गवादर के इलाके कुलमत में फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। जाँ बहक एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है, दीगर की शनाख्त जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कुलमत में मुसाफिरों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। कहा, दहशत गर्दों का शनाख्त करके मुसाफिरों को निशाना बनाना बर्बरियत और दरिंदगी है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। जाफर एक्सप्रेस 280 मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा के लिए रवाना। दहशतगर्द हमले के बाद ट्रेन 2 हफ्ते से ज्यादा मुअत्तल रही। जाफर एक्सप्रेस जुमे को कोयटा से पेशावर पहुंचेगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कैंट स्टेशन से मुसाफिरों को रुखसत किया। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर मकाम ने कहा कि जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते थे उन्हें मायूसी हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है, कोई सियासत ना करे। मखसूस जमात नफरत और शरंगेजी का मुजाहरा कर रही है। कोहाट हंगू रोड पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। सिक्योरिटी खदशात। टांग डेरा इस्माइल खान रोड पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। शुमाली वजीरिस्तान के रजमक सब डिवीजन में दूसरे रोज भी कर्फ्यू। नसीराबाद बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर के गांव दौरान खान में मकान पर हमला। एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। एसपी के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में खातून और 3 बच्चे शामिल। वाक़या जमीन के तनाज़े पर पेश आया। मालाकंड में मुहाजिर कैंप खटकुशा के करीब कार नहर में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 1 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। मुतादिद सड़कें ब्लॉक। बाजोड़ में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। कालाम और महूडन समेत गिरदोनवा में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब में भक्कर, मियांवाली, लिया में वक्फे वक्फे से बारिश। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में 26 नवंबर के केसेस में कैद। पीटीआई के 120 कारकुनान जमानत पर रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने चंद रोज कबल 120 कारकुनों की जमानतें मंजूर की थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए सूबे के सरगर्म कारकुनों समेत तमाम क़यादत से बात होनी चाहिए। इसके अलावा नवाज शरीफ को किरदार अदा करना चाहिए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने की बिलावल भुट्टो की तजवीज़ से भी इत्तफाक। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी में अदम शमूलियत की जिम्मेदार PTI ही है। वो रात 11:30 बजे तक इस मामले में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिर बानी PTI का पैगाम आ गया और उन्होंने सलामती कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। बानी PTI के साबिक वकील फैसल चौधरी का कहना है कि PTI की सियासी टीम में तजुर्बे की कमी है और वो बानी को बाहर लाने का लाहे-अमल देने में नाकाम है। ईद के बाद सड़कें कैसे गर्म होंगी? सियासी लोग खुद तो आते नहीं हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा वो बानी PTI से मुलाकात करके पूछेंगे कि उनके खिलाफ क्या कान भरे गए हैं। इस वारदात को आसानी से नहीं जाने देंगे। फैसल चौधरी ने कहा कि सलमान अकरम राजा ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग दी उसका बानी PTI को भी नहीं पता। उन्होंने अदालत में पार्टी के हाथ काट कर भी दे दिए, फिर भी बहनों की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाया है कि 6 कैनाल्स के मामले बैठ कर बात करेंगे। कैनाल्स के मामले पर जो इत्तफाक़ राय से फैसला होगा उस पर अमल होगा। 6 कैनाल्स पर सिंध में जिस तरह की सियासत हो रही है पीपल्स पार्टी उस स्पेस को कवर करना चाहिए। सिंध में 6 कैनाल्स के मामले पर ओनरशिप का मसला है। ये ओनरशिप पीपल्स पार्टी को ही लेनी पड़ेगी। वो नहीं लेंगे तो कोई और लेगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए उमूर ख़ारजा तारिक फ़ातमी की अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें। क़ायम मक़ाम अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी उमूर लीज़ा केना, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर बराए जनूबी और सेंट्रल एशिया रिकी गिल, कांग्रेस की ख़ारजा उमूर कमेटी के रुकन ग्रेगोरी मैक्स,
रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर जिम बैंक्स से अलग अलग मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने रवां साल पाकिस्तान के युआन में पैंडा बॉन्ड्स के इजरा का इम्कान जाहिर कर दिया। चीन में बाओ फोरम बराए एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस 2025 में शिरकत के दौरान चीनी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पैंडा बॉन्ड का इजरा पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स को चीन से जोड़ने का आगाज होगा। पाकिस्तान ने माजी में डॉलर और यूरो में कई बॉन्ड्स का इजरा किया। अब वक्त आ गया है कि चीनी कैपिटल मार्केट से इस्तेफादा किया जाए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को फस्ख निकाह करने का हक देना गैर इस्लामी करार दे दिया। चेयरमैन रागिब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इजलास में कौंसिल ने कहा, ऐसा अदालती फैसला जो पहली बीवी को ये हक दे शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को मुआहदा ख़त्म करने से मुताल्लिक़ फैसला दिया था। इजलास में फ़िक़्ह जाफरिया की जानिब से अल्लामा सैयद इफ्तिखार नकवी ने कुछ शराइत और दलाइल के साथ ह्यूमन मिल्क बैंक को जायज़ करार दिया। दीगर मकातब फ़िक्र ने मामले पर मोहलत मांग ली। ऐसे बच्चे जिनको माओं का दूध नहीं मिल पाता, उनको माओं का दूध फराहम करने के लिए ह्यूमन मिल्क बैंक की तजवीज़ है, जहां माओं के दूध को महफूज किया जा सकेगा। इसराइली फौज का गजा में बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर ड्रोन हमला, मुफ्त खाना तकसीम करने वाले मरकज को भी निशाना बनाया। 13 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। जबालिया में इसराइली फ़ज़ाई हमले में हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ़ शहीद हो गए। इसराइल की ताज़ा बमबारी मुहिम से 1,42,000 फ़लस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर। इसराइली जारियत के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने पर अमरीका में एक और तालिब इल्म गिरफ्तार। अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तुर्क तालिबा रुमैसा को अमरीकी इमिग्रेशन हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी के सदर के मुताबिक इमिग्रेशन हुक्काम का कहना है कि रुमैसा का वीज़ा ख़त्म कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई रुकने पार्लियामेंट कैट मैकनमारा गजा में जारी नस्ल कुशी पर बात करते हुए रो पड़ी। खिताब में उन्होंने कहा कि जब उनका बच्चा उनके पास सुकून से सो रहा था तो उन्होंने इसराइली बमबारी के नतीजे में मलबे तले दबे जख्मी फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर देखी। उन बच्चों के पाँव मलबे से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि गजा में आम शहरियों पर अंधाधुंध इसराइली बमबारी को देखना दर्दनाक एहसास है। अमेरिका ने कतर को $2 अरब मालियत के जदीद ड्रोन्स और हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। माहिदा कतर की दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फौजी साजो सामान की फरोख्त खित्ते में ताकत के तवाजुन को मुतासिर नहीं करेगी। थिएटर फनो सकाफत का आईनादार है, माशरती इक़दार की अक्कासी और शऊर भी फराहम करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का थिएटर के आलमी दिन पर पैगाम, कहा थिएटर की अपग्रेडेशन के लिए इक़दाम कर रहे हैं। फनकारों की फलाह बहबूद के लिए आर्टिस्ट फंड कायम कर दिया है। थिएटर बहाल करके फ़नो सकाफत की तरवीज के लिए बेहतरीन जरिया बनाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और विकेट कीपर बैटर उस्मान खान को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान T20 स्क्वाड के 8 खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने वनडे स्क्वाड को नेपियर में ज्वाइन कर लिया। शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, उमैर बिन यूसुफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, अब्दुल समद और जहादात खान आज रात न्यूजीलैंड से बरास्ता दुबई पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 29 मार्च को शुरू होगी। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स 6 अप्रैल को कलंदर्स नाइट मुनक्किद करेगी। तकरीब में लाहौर कलंदर्स की ऑफिशियल किट की रोनुमाई और टीम का नया तराना भी लॉन्च किया जाएगा। फ्रेंचाइज के CEO आतिफ राना का कहना है कि कलंदर्स नाइट के मौके पर फैंस को मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने और खिलाड़ियों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। अभी 3 सूट ले लिए हैं, फिर जाके अभी जुतियाँ भी लेनी हैं, फिर चांद रात को मेहंदी भी लगाऊंगी। कपड़े भी लिए हैं, जूते भी लिए हैं, मेहंदी भी लगाऊंगी। मैंने जूते भी लिए हैं, कॉटन वाले, मैंने शर्ट भी ली है। ड्रेस ले लिया, सैंडल वगैरह सब डन हो गया और बस मेहंदी रही।
और ईद में चंद रोज बाकी, बच्चे पसंद की चीजें लेने में बड़ों से आगे। मेहंदी, चूड़ियां, परफ्यूम्स और दीगर लवाजमात की सेल बढ़ गई। ब्यूटी पार्लर्स और हेयर सैलून्स पर भी रश।